हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो साइट है हमारी जिस पे ईवी कंजप्शन जो हाई हो रहा है या हाई कॉस्ट में आ रही है साइट, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। ईवी कंजप्शन कहाँ पे हमारी जो पावर है जो वेस्ट जा रही है उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है जिससे कि हमारा बिल लिमिटेड ही आ सके, जो लोड के हिसाब से आ सके जितना हमारी साइडों पे लोड चल रहा है। तो ईवी कंजप्शन कहाँ से कंट्रोल करना है ये बताऊंगा, क्योंकि उसमें हमारी कंपनी का काफ़ी फायदा होता है। जब हम कंपनी के लिए काम करें तो कंपनी के लिए कुछ फायदा हो तो ऐसा मैं आपको बताऊंगा ईवी कंजप्शन कैसे कंट्रोल करना है। जो आपका जो ईवी बिल है वो ये समझ लो कम से कम 20% कम आएगा साइड पर। अगर 1 लाख रुपए का आ रहा है तो कम से कम 80,000 रुपए का बिल आएगा। ठीक है, तो जो आज मैं बताने वाला हूँ तो वो कहाँ पे वेस्ट पावर जा रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है तो इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, तो मैं बताता हूं आपको कहां से करना है। हाँ तो देखिए दोस्तों, अभी हम अपने पीआईयू के पास में है। ये 30 केवी का पीआईयू है, यानी कि पीएमयू, पीएस का पीएमयू है, पावर मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा जो बिल का जो मामला है वो कहाँ पे हमारी जो पावर है वेस्ट जाती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इसमें एलसीयू लगे, इसमें 3 एलसीयू लगी हैं। ठीक है, तो जो एलसीयू अगर हमारे कहीं पर भी अगर साइड पे या सिटी की साइड है कहीं हेल्थी वोल्टेज अगर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमें सिंगल फेस में 220 वोल्टेज यानी कि 190 से या 200 से 240 वोल्टेज तक अगर हमारे को अगर अच्छे हेल्थी वोल्टेज मिल रहे हैं, तीनों फेसों में अलग अलग मिल रहे हैं, तो हमें वहाँ पे एलसीयू की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि एलसीयू की ज़रूरत हमें वहीं पे है जहाँ पे हमारी वोल्टेज कम आ रहे हो या ज़्यादा हाई वोल्टेज आती हो, तो वहीं पे एलसीयू हमारा काम करता है। क्योंकि टेलीकॉम में एलसीयू को इसी बात के ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है, जहाँ पर हमारी लाइट नहीं चल पाती है, जो इनकी जो डीजल की जो हाई कॉस्ट आती है तो उसके लिए डिज़ाइन किया है एलसीयू के लिए। तो जहाँ पे हमारे वोल्टेज कम है वहाँ पे लगाओ, कनेक्ट रखो, ठीक है, ठीक है। और जहाँ पे हमारे वोल्टेज हमें हेल्थी मिले तो वहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है अगर हम उसको कनेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि हमारी साइड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एलसीयू को बाईपास कर दो, ठीक है, तो वैसे चलाओ। जहाँ पे आपको एलसीयू की ज़रूरत है तो वहाँ पे तो एलसीयू से ही चलाएं, क्योंकि जो हमारी पावर वेस्ट जाती है, जो एनर्जी जो वेस्ट जा रही है वो केवल हमारे जो एलसीयू की वजह से ही जा रही है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे जा रही है। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ कि कैसे जा रही है। हाँ तो देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में अभी किलोमीटर है और आपको मैं बताऊंगा कि जो पावर हमारी जो वेस्ट जा रही है वो कैसे जा रही है और कितनी जा रही है, और 1 घंटे में उससे यूनिट पे कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपना एसएमपीएस ऑफ करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये एसएमपीएस मैंने मॉड्यूल सारे बंद कर दिए। ठीक है, अभी हमारा एसी भी बंद है हमारा। ठीक है, तो अभी हमारा कोई लोड नहीं है, ओनली हमारा एक बल्ब जो है, ठीक है, ये चालू है और तीनों एलसीयू ही हमारे ऑन है। ठीक है, यानी कि पावर मैंने एसएमपीएस बंद करा है और एसी बंद करा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि पावर हमारी वेस्ट कहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो देखिए आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो अभी लोड शो हो रहा है, ठीक है, तो ये 6 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, एक फेस पे 6 एम्पियर हो रहा है। और देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये वाई वाला फेस लिया है और वाई वाले पे भी 6 एम्पियर लोड दिखा रहा है, यानी कि तीनों पे अगर मैं चेक करता हूं तो 6 एम्पियर दिखा रहा है, जबकि हमारा एसएमपीएस और एसी दोनों ही अभी स्विच ऑफ है। ठीक है, हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया आर वाई बी पे तीनों पे जो लोड शो हो रहा है, जो केवल मेरे तीनों एलसीयू ऑन है अभी, तीनों एलसीयू का जो हमारी पावर वेस्ट जा रही है, यानी कि इनको जो एलसीयू को पावर भी लेनी होती है, जो यानी कि कम वोल्टेज पे हाई वोल्टेज, ठीक है, वायर इस पर वाइंडिंग होती है, जिससे कि हमारा जो सर्किट जो जुड़ता है तो उसमें पावर, सीधी सी बात है, वेस्ट जाएगी जाएगी, पावर तो वो लेगा ही लेगा। तो ये 6 एम्पियर जो ले रहे हैं तीनों एलसीयू, हर फेस पे 6 एम्पियर ले रहे हैं, तो 18 एम्पियर लोड हुआ, तो तकरीबन करीब 4 किलोवाट लोड हुआ। ठीक है, 4 किलोवाट लोड, यानी कि ये मान लो अगर आपका 1 घंटे में अगर केवल एलसीयू पे ही लाइट चलती है तो 4 किलोवाट लोड हो गया, यानी कि 4 यूनिट पर हावर की आपकी वेस्ट जा रही है अभी यहाँ पे। क्योंकि इस साइड पे पहले मेरी
बात को समझ लेना। आप ये मत कहने लगना कि हाँ एलसीयू बाईपास कैसे करने की, एलसीयू सेफ्टी है, क्योंकि हमारे जो लाइट जो चलने वाली है, एलसीयू का क्या काम है, एलसीयू का काम क्या है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का एक बैलेंस बना के रखता है, जो कि हमारे साइड को देता है। ठीक है, एक बैलेंस बना के रखता है। हाई वोल्टेज पे कट ऑफ हो जाएगा और लो वोल्टेज पे कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारे हेल्थी वोल्टेज है और अगर हम एलसीयू डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की सेफ्टी है जो और भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि वो इसलिए करेगी जो हमारी साइड ये ऑटोमेशन में, ठीक है, जब तक कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, जब तक मेरा कंट्रोलर उसको हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज से उसको सेंस नहीं कर लेगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तब तक नहीं होगा। तो ये भी सेफ्टी है, ठीक है ना, हाई वोल्टेज पे। और अपने न्यूट्रल वगैरह की सबकी एकदम अर्थिंग तो प्रॉपरली तरीके से करके रखनी ही है आपको, ठीक है। तो एलसीयू में डिस्कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा कंपनी का जो बिल है, बिल में क्या है, काफ़ी कटौती होगी, कम से कम 20-25 हज़ार। अगर आपको 1 लाख का बिल आ रहा है साइड का, यहाँ पे भी मेरी साइड ये बड़ी साइड है, तो इस साइड का भी बिल कम से कम 1 लाख रुपए आ रहा है। लेकिन ये है अगला जो बिल निकलेगा यहाँ का, अगला बिल कम से कम 20 से 25 हज़ार के बीच में कम होगा। ऐसा नहीं है कि हम हमारी हर साइडों पे एलसीयू लगे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है एलसीयू की, क्योंकि हेल्थी वोल्टेज आ रहे हैं। जहाँ पे हेल्थी वोल्टेज है वहाँ पे हमें एलसीयू की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम अपनी कंपनी का ही फायदा करें और इससे ईबी कंजप्शन जो हाई आ रहा है उसको एकदम बैलेंस में लाएं, जितना हमारा चलना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ठीक है, तो मैं एलसीयू डिस्कनेक्ट करूंगा और डिस्कनेक्ट करने के बाद में हर फेज पे बराबर बराबर लोड बांटूंगा, आर वाई बी पे तीनों 3 फेज में बांट दूंगा। 3 फेज का मेरा पीआईयू है, 3 फेज का एसएमपीएस है, एसी सिंगल फेज के एक फेज पे एसी बांट दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। वो लोड का बैलेंस इसलिए बना के रखना जिससे कि अपने न्यूट्रल पे प्रॉपरली तरीके से वो हीट ना हो, तो इसलिए तीनों फेज पे लोड डिवाइड बराबर बराबर होना चाहिए। तो देखिए, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।